कहते हो ईश्वर एक है, अब क्यों हरा विवेक है। कहते हो ईश्वर एक है, अब क्यों हरा विवेक है। सच का यही अभिषेक है, और प्रेमानंद जी का सच नेक है। ये सुनकर काफ़ी दुख हो रहा है कि ये जो चल रहा है हमारी माताओं और बहनों का प्रेमानंद जी के खिलाफ, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, प्रेम में जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर भगवान रहते हैं, और जहाँ पर प्रेम और आनंद दोनों हैं वहाँ पर सभी देवी और देवताओं का विराजमान रहना स्वाभाविक है। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रेमानंद जी के हृदय और मुख से कुछ भी गलत नहीं निकल सकता। उनके मुख से और हृदय से केवल सत्य के अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता। वे एक बार कुंभज ऋषिपाही, तुलसीदास जी की चौपाई में है, तो एक बार कुंभज ऋषिपाही, कुंभज ऋषि के पास मैया पार्वती और शंकर भगवान दोनों गए। तो भगवान शंकर को कुंभज ऋषि ने भगवान राम की कथा सुनाई, तो भगवान शंकर को बहुत आनंद आया। भगवान शंकर को बहुत ही आनंद आया, और आनंद आया, लेकिन मैया पार्वती को आनंद नहीं आया। मैया पार्वती की समझ में भगवान राम की कथा जो कुंभज ऋषि ने सुनाई थी वो पसंद नहीं आई। तो डिस्कस कर दिया कुंभज ऋषि से मैया पार्वती ने। भगवान शंकर को बुरा लगा, लेकिन शंकर जी कुछ न बोल सके। मैया पार्वती ने तो भगवान की कथा को गलत समझा और डिस्कस किया कुंभज ऋषि से कि अगर वो भगवान हैं तो मैं उनको भगवान नहीं मानती। अगर वो भगवान होते तो हे खरगमग हे मधुकर सेणी, तुम देखी सीता मगनेन, सीता को ढूंढने में और सभी से पूछ रहे हैं, रोते हैं। अगर वो भगवान होते तो क्यों ना जान गए कि लंका में सीता है और सीता को ले आते। तो मैया पार्वती की समझ में ना आया भगवान का चरित्र, और वही पाप मैया पार्वती से हो गया। तो वही पाप होने के कारण कहते हैं कि जो पापी होता है वो भगवान की कथा नहीं सुन सकता, और केवल वही थोड़ा सा पाप मैया पार्वती के द्वारा हो गया। तो मैया पार्वती इसी के कारण शंकर जी के द्वारा सुनाई गई अमर कथा नहीं सुन पाई। तो माताओं बहनों से हमारा निवेदन है कि हो सकता है माताएं बहनाएं इनकी समझ में ना आया हो, और मैया पार्वती जैसी गलती तो नहीं कर रही। क्योंकि आनंद ऐसा शब्द है, प्रेम और आनंद से बड़ा कुछ नहीं है। देखिए, प्रेम जहाँ है वहाँ पर भगवान है, और आनंद ऐसा शब्द है कि आनंद किसी को दिखाई नहीं दे सकता, और आनंद किसी से बताया भी नहीं जा सकता। वो है आनंद। किसी ने कहा है कि ज़माना मुश्किलों में आ रहा है और हमें आसान समझा जा रहा है, और जिसे महसूस करना चाहिए था उसे आँखों से देखा जा रहा है। तो आखिरी में मैं सभी का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि केवल विवेक से काम लें, बुद्धि से काम लेना चाहिए। धन्यवाद भक्तों। ये वीडियो कैसा लगा शेयर करना न भूलें।